नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में पीने के पानी का मसला पैदा ना हो, हर दिन 2 बार पानी सरबराह किया जाए, 10 दिन में 1 बार सर्विस टैंक की सफाई की जाए। वजीर पंचायत का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। रेवंत रेड्डी एक नहुसत है, तेलुगुदेशम खत्म हो चुकी, अब कांग्रेस का नंबर। डी अरविंद और रेवंत रेड्डी पागलपन की गुफ्तगू बंद करें, टीआरएस कायदीन का रद्देअमल। मंगलहाट पुलिस ने बैरूनी करेंसी के नाम पर झांसा देने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार। बैरूनी करेंसी, 40 सिम कार्ड जब्त। शहर में क्रिकेट बैटिंग टोलियों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी, 2 अफराद गिरफ्तार, 3,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने मौसम गर्मा में पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक जायजा लिया है। मिशन भगीरथा के दफ्तर में रियासत भर में मिशन भगीरथा से सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक ओहदेदारों और सरपंचों से तबादला ख्याल किया गया। वजीर मौसूफ ने मुख्तलिफ रियासतों में पीने के पानी की सरबराही से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। रियासत भर के सरपंचों ने बताया कि पानी की सरबराही इत्मीनान बख्श है। बाज़ दूर दराज के इलाकों में थोड़ी मुश्किलात जरूर पेश आ रही हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि आइंदा 4 माह तक ज़खायर आब में नया पानी नहीं आएगा, इसलिए 4 माह तक दरकार पानी को ज़खीरा करने के लिए आबपाशी ओहदेदारों से बात करें, इसके लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुश्किल हो तो ओहदेदारों के इल्म में लाकर इसका हल निकाला जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि किसी भी तरह रियासत में पीने के पानी का मसला पैदा ना हो, हर दिन 2 बार साफ पीने का पानी अवाम को फराहम करें। उन्होंने कहा कि हर 10 दिन में सर्विस टैंक की सफाई अंजाम दी जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मिशन भगीरथा के ओहदेदार अपने शख्सी काम छोड़कर पीने के पानी की सरबराही पर तवज्जो दें। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को मजाक बनाकर रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी किस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का जवाल शुरू हो जाता है। तेलुगु देशम में रेवंत रेड्डी आते ही तेलुगु देशम खत्म हो गई। तेलुगु देशम में हम लोग तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे तो रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी की कोई इज्जत नहीं है। उनका कहना था कि तेलंगाना के लिए रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं किया है। टीआरएस हुकूमत पर रेवंत रेड्डी चिल्लर रिमार्क्स करना बंद करें, अपनी जबान को लगाम दें। उनका कहना था कि हिम्मत है तो राजस्थान और दीगर रियासतों में जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां पर जाकर देखें। उन्होंने कहा कि KCR और KTR के बारे में बोलेंगे तो जबान चीर कर रख देंगे।
दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि केटीआर के सवाल का सीधे जवाब देने के बजाय रुकने पार्लियामेंट अरविंद पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बी संजय और अरविंद हेयरलेस और हेडलेस अरकान पार्लियामेंट में तब्दील हो गए हैं। बी संजय और अरविंद के सर में दिमाग नहीं है। इन दोनों की यह हालत है कि रेवंत रेड्डी भी पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि अरविंद के सर पर बाल नहीं है, इसलिए वो तकलीफ में हैं। उनका कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई पर बात करने के बजाय फिरका परस्ती या फिर शख्सी हमले करके वक्त गुजारी की जा रही है। बरकी शरहों में इजाफे पर तनकीद करने वाले अरविंद उत्तर प्रदेश जाएं, रेवंत रेड्डी राजस्थान को जाएं तो पता चलेगा कि वहां के अवाम को बरकी की कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि वोटर लिस्ट में काफी गलतियां हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2018 में 30,17,000 नकली वोट थे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के मशवरे को कबूल नहीं करेंगे तो इससे जमहूरी इख्तियार को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक शफाफ अंदाज में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। निरंजन ने बताया कि जरचल्ला म्यूनसिपैलिटीज परगम पहाड़ की मियाद मुकम्मल हो चुकी है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने 8 मार्च को एलामिया जारी किया, जबकि जुमेरात के दिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि रियासत में 22 लाख से ज्यादा नकली वोटर्स हैं। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट मुकम्मल शफाफ होनी चाहिए, तभी शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बीक नायक ने कहा कि तेलंगाना में जालिमाना हुकूमत चल रही है, अमनो सलामती मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में सड़कों पर कत्लेआम आम बात है। महबूबाबाद जिले में काउंसलर बानोत रवि को ट्रैक्टर से टक्कर देकर कुल्हाड़ियों से हमला करते हुए मार दिया गया। गुज़िश्ता 2 माह से मेडिकल कॉलेज के लिए अराजी उसूल के मामले पर मुकामी रुकन असेंबली रवि को धमकियां दे रहा था। इस कत्ल को उसी खुसूमत का नतीजा करार दिया गया। उनका कहना था कि रियासत में रुकन असेंबली के बगैर सर्कल इंस्पेक्टर FIR तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। ड्रग्स और गांजे के नशे में नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार हो रही है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है जिसने इंसानों को एक बाकिरदार समाज की तश्कील के लिए राग़िब किया है। कुरान पाक एक दस्तूर हयात है जो रहती दुनिया तक सरचश्मे हिदायत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-इत्माम तीसरे जलसे यौमुल कुरान का मस्जिद वज़ीर अली फतेह दरवाज़ा में इनेकाद अमल में आया। मोतमद उमूमी रुकन असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि यौमुल कुरान के जलसों के जरिए मिल्लत को बेदार किया जा रहा है, समाज में अखलाकी कदरें घट रही हैं। उन्होंने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और नेक अमाल के हवाले से कहा कि माह मुक़द्दस में जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात की फजीलत को उजागर किया जाता है, वहीं सारी ज़िंदगी हस्न किरदार को अपनाने की तरगीब इबादत से अफजल है। जामिया निज़ामिया के आलिम व शेखुल तफसीर मौलाना अनवार अहमद ने कहा कि इस्लाम हुस्न अखलाक व हुस्न किरदार से फैला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ताजरीन के किरदार को देखकर लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का जिक्र किया कि किन हालात में वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हक़ानियत के नूर से इस सरज़मीन को मुनव्वर किया। इस मौके पर आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद शरीक रही। अल्लाह को मालूम है जो माँ बाप का फरमाबरदार हो जाता है उसका मुकाम कितना बुलंद परवरदिगार आलम करते हैं। दुनिया में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम और उनकी खिदमत में अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा। लोग देखकर परेशान हैं। माँ बाप की इज्जत करने वाले, ताज़ीम करने वाले, जब अल्लाह की सरफराजी होती है तो अल्लाह इतनी तरक्की देता है कि वो तरक्की को कभी ज़वाल नहीं आता, तरक्की पे तरक्की अता करते चले जाता। ये माँ बाप का मुकाम और मर्तबा है। याद रखिए, जो लोग खुशकिस्मत है, जिनके वालिदैन बाक़ायदे हयात है, उनको चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी दुआएं ले, और उनकी जितनी दुआएं ले वो कम है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा सरमाया अगर है तो वालिदैन का। कि इस रमज़ान की फजीलत और रमज़ान के कुरानी तालीमात में भी माँ बाप की ताज़ीम, उनकी खिदमत के लिए
इशारे दिए गए हवाले हैं और कुरानी पैगाम भी यही है, अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। आज दुनिया में लोग परेशान होते हैं कि वालिदैन से नाराज हैं, औलाद सताती है वालिदैन को। याद रखो, तुम अपने बुजुर्गों को सताएंगे तो तुम्हारी औलाद तुमको भी सताएगी, खुदा ना खास्ता तुमको भी सताएगी। जो हालात तुम पैदा कर रहे हो वो हालात का तुम भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को महफूज रखो और अच्छे कामों के जरिए, अच्छी तरबियत के जरिए अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसीलिए सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक औलाद वालिदैन के हक में खैर जारिया। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने बलदी हल्के मोगलपुरे में हुकूमत के रमज़ान इमदादी किट्स तकसीम किए, जो मस्जिद बिल्कीस उस्मान के अतराफ व अकनाफ के गरीबों के लिए जारी किए गए थे। सदाशिवपेट में मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार और ताम का अहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली कारबान व इंचार्ज जिले संगारेड्डी कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन के हाथों मजलिस पार्टी के नए दफ्तर का भी इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तार पार्टी में रुकन बलदिया नानानगर डिवीजन नसीरुद्दीन, इब्तदाई सदर मजलिस पार्टी सदाशिवपेट गौस पाशा, रुकन बलदिया खुद्दूस कुरैशी और नुमाइंदा रुकन बलदिया वाजिद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर टोली चौकी डिवीजन हारून फरहान, लंगर हाउस डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजूद जमा और नुमाइंदा कॉरपोरेटर गोलकुंडा डिवीजन बदरुद्दीन भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की तरफ से चौमल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। डीजीपी महेंद्र रेड्डी, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शेखुल जामे जामी निजामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल बादशाह शित्तारी, दीगर उलमा कराम, मशाइख निज़ाम के अलावा शहर के डीसीपीज, एसीपीज, पुलिस के आला अहदेदार और अवाम की बड़ी तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما يقوم الحساب. اللهم بلغنا المطالب وسهل لنا المصائب بحرمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله تعالى وجهه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا زيارة نبينا عليه الصلاة والسلام واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. खलीफा चारों हजरत सैयदना अली की यौम शहादत के मौके पर जुमे को जुलूस निकाला गया। चार मीनार से निकाला गया जुलूस चार कमान, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से बराह मस्जिद टीपू खां, छत्ता बाजार, पुरानी हवेली, दारुशफा से होता हुआ मस्जिद इमामिया काली खबर पहुंचा। जुलूस में नुहाखानी और मातम किया गया। रुकन कौंसलर रियाजुल हसन आफंदी, दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना ऑटो और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स की एसोसिएशन की तरफ से तिलमरगी में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर जीएससी के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत ने जियो 714 जारी करते हुए ऑटो ड्राइवर्स पर बोझ डाला है।
कोविड के वक्त फिटनेस और दीगर टैक्स के लिए मरकजी हुकूमत ने बिल्स मंजूर किए थे। 2 साल के बाद अचानक जियो 714 जारी कर दिया गया। ऑटो के फिटनेस के लिए यौमिया 50 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए अदा करने के लिए कहा जा रहा है। जीएससी ने मुतालबा किया कि जियो 714 को मनसूख करें, वरना ऑटोस की हड़ताल की जाएगी। बलदी हल्के फलकनुमा के इलाकों आरे पहाड़ और उससे मुत्तसिल नई आबादियों के अवाम को पानी की किल्लत के मसले की जल्द यकसुई के इम्कानात हैं। पानी की किल्लत की शिकायत पर रुकन असम्बली मौज़म खान ने नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोतीलाल नायक को वहां रवाना किया। बुनियादी ज़राए से पानी पहुंचाने का तयक़ुन दिया। मौज़म खान ने बताया कि इलाके में 20 करोड़ रुपए की लागत से ज़ख़ीराब तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से शास्त्रीपुरम से आबी पाइपलाइन भी मंजूर हो चुकी है। 3-4 माह में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। तब तक 20 वाटर टैंकर्स के जरिए आवाम को पानी पहुंचाया जाएगा। बेगमपेट रसूलपुरा नाले के मरम्मती और सफाई के काम की वजह से ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। 45 दिनों तक ये काम जारी रहेगा। जॉइंट सीपी ट्रैफिक एवी रंगनाथ के मुताबिक बेगमपेट सीटीओ जंक्शन से अमीरपेट ग्रीनलैंड जाने वाली ट्रैफिक का रुख वेस्ली कॉलेज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। सीटीओ जंक्शन से बेगमपेट के रास्ते पर ट्रैफिक की आमोदरफ नहीं रहेगी। हुसैनी आलम के इलाके में बुरखा पहनकर सरखिया करने वाली गैर मुस्लिम खातून को पकड़कर मुकामी अवाम ने पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि हुसैन आलम रोड पर वाक़ दुकान के मालिक ने बताया था कि रात के औकात में यह सरखा किया जा रहा था। 3 दिनों के दौरान मुसलसल उनकी दुकान से सामान चुराया गया। शुबह होने पर जब इसकी निगरानी की गई तो 2 खवातीन और एक मर्द इसमें मुलव्विस पाए गए और उन्हें मुकामी अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर चार मीनार पुलिस के हवाले किया। अवाम को माह रमजान के दौरान ऐसे अनासिर से होशियार रहने की जरूरत है। मंगलहाट पुलिस ने बैरूनी करेंसी के नाम पर झांसा देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद असलम और मणिकांत को 22 अप्रैल को पुराना पुल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों शिकायत कुंदा शख्स के पास से तवज्जो हटाकर 1,60,000 रुपए नगद रकम लेकर उस वक्त फरार हो गए थे जब मुतासरा शख्स मज़कूरा रकम को सऊदी करेंसी के बदले हिंदुस्तानी करेंसी को कम कीमत पर खरीदने के लिए आया था। मुलज़िमीन ने मुतासरा शख्स को पुलिस से बचने के लिए सुनसान इलाके में ले गए, जहां तीनों ने अखबारों से भरा बैग उसे दिया। 1,60,000 रुपए नगद रकम लेकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने इस सिलसिले में मंगलहाट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तारियां अमल में लाई। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन के खिलाफ मंगलहाट और सरूर नगर पुलिस में 2 केसेस दर्ज हैं, जबकि एक मुलजिम के खिलाफ अफजलगंज पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से बैरूनी करेंसी, 6 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड के अलावा एक बैग बरामद करते हुए उन्हें जुमे के दिन अदालती तहवील में भेज दिया है। टास्क फोर्स ईजो ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आसिफ नगर का साकिन नरसिंह गौड़ और आसिफ नगर के ही अब्दुल मोईद IPL मैचेस की बैटिंग वसूल कर रहे थे। बाखबर इत्तला मिलने पर दत्तात्रेय कॉलोनी कनका प्राइड अपार्टमेंट पर धावा करते हुए मोईद और नरसिंह गौड़ को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से 3,80,000 रुपए की नकद रकम और 3 सेल फोन जब्त कर लिए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल।
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में पीने के पानी का मसला पैदा ना हो, हर दिन 2 बार पानी सरबराह किया जाए, 10 दिन में 1 बार सर्विस टैंक की सफाई की जाए। वजीर पंचायत का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। रेवंत रेड्डी एक नहुसत है, तेलुगु देशम खत्म हो चुकी, अब कांग्रेस का नंबर। डी अरविंद और रेवंत रेड्डी पागलपन की गुफ्तगू बंद करें, TRS कायदीन का रद्द-ए-अमल। मंगलहाट पुलिस ने बैरूनी करेंसी के नाम पर झांसा देने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार। बैरूनी करेंसी, 40 सिम कार्ड जब्त। शहर में क्रिकेट बैटिंग टोलियों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी, 2 अफराद गिरफ्तार, 3,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।